वेरी गुड मॉर्निंग +2 क्लास। बच्चे हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के नेक्स्ट जो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसमें हम लोगों ने जो कल का लेक्चर किया और जो आज का लेक्चर किया उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी आपकी लेंथेनाइट के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से एलॉय फॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, किस तरह से कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और इसी से ही रिलेटेड हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उसमें आप लोगों ने यही देखा है कि जैसे फर्स्ट मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया हुआ है लाइक कि वाई द ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड्स, है ना, कि कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। दूसरा जैसे था आपका कि वाई द लेंथेनाइड्स मोस्टली एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं, सिर्फ लेंथेनाइड्स के केस में ऐसा क्यों है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखे क्वेश्चन आंसर्स जो हम लोगों ने किए हैं। उसी के कंसर्निंग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं या फिर कह लो कि आपके डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, दे मोस्टली फॉर्म्स द एलॉयज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे मेन रीज़न तो यही है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनका ऑलमोस्ट सबका क्या होता है, सिमिलर साइज़ है। ठीक है, सबका क्या है, ऑलमोस्ट जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें से बहुत का जो साइज़ है वो बहुत ही सिमिलर होता है। और सिमिलर होने की वजह से क्या है कि जो एटम्स एक मेटल के एटम्स हैं दे कैन ईजिली अकोमोडेट द स्पेस ऑफ अदर एटम। ठीक है, मान लो अगर कोई भी लैटिस है, लैटिस में अगर कोई भी स्पेस खाली हो गई है, किसी वजह से कोई स्पेस अगर खाली रह जाती है बिकॉज ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसी की वजह से, अगर लैटिस में कोई भी स्पेस खाली बच जाती है, सो द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट दे कैन ईजिली अकोमोडेट इन दैट प्लेस, है ना। तो वो ईजिली क्या करेगा, वो एटम्स जो है वो ईजिली उसकी जगह पे आ जाएगा और इट क्रिएट्स द, कह सकते हो कि सॉलिड एलॉय बनाता है। ठीक है, स्पेस जो है वो खाली नहीं रहेगी और खाली ना रहने की वजह से आपका जो एलॉय है वो इजीली बन जाएगा और उसे हम बोलते हैं सॉलिड एलॉय। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारे एलॉय इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और सिमिलर होने की वजह से क्या होते हैं कि वो जो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट है दे कैन ईजिली सब्सिट्यूट द एटम्स ऑफ अदर मेटल, है ना, लैटिस में फिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, वाई दे फॉर्म्स द एलॉयज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि मोस्टली जो है आपके जितने भी लेंथेनाइट्स और ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी क्या होती है, हाई एंथैल्पी होती है। ठीक है, उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही ऐसा शो करते हैं और कोई पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्यों नहीं कोई शो करता? इसका सबसे मेन रीज़न ये है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन शो करने का सबसे मेन रीज़न ये है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ कि जितने भी आपकी ट्रांजिशन मेटल के एटम्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके अनपेयर्ड हैं और अनपेयर्ड होने की वजह से ही वो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये है अनपेयर्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और जितनी इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी उतना ही जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ठीक है, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ही उनकी जो एंथैल्पी है ऑफ एटोमाइजेशन है वो नेचुरली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर से देख लो, जितने भी आपकी ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दिस, कि सबसे मेन रीज़न जो है इसका ये है कि उसके पास क्या है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि उसके बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एटम्स के बीच में। ठीक है, और जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी उतना ही जो बॉन्ड है वो जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उसका जो एटोमाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, एंथैल्पी की प्रोसेस भी हाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपके जिंक के कंपाउंड्स हैं, है ना, Zn2 पॉजिटिव का ले लो या फिर कॉपर का ले लो या फिर Mn2 पॉजिटिव का ले लो, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके वो सारे कलर्ड हैं। ऐसा क्यों है ना, कि जिंक के हो गए, आपके मैंगनीज हो गए या फिर आयरन के हो गए, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं या कह लो कैटायंस जितने भी हैं वो सारे कलर्ड हैं। ऐसा क्यों है, तो मेन रीज़न मैंने आपको पहले बताया कि जो भी चीज़ कलर्ड होगी तो
कलर जो है वो हमेशा कौन शो करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जिंक, जैसे जिंक है आपके पास, तो जिंक की आपने कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि लास्ट में इसके जो जिंक के लास्ट में जो आपका ऑर्बिटल आता है, जैसे आपके पास 3D आता है, तो 3D में ऑलमोस्ट आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पूरी फुली तरह कवर्ड है, उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस वजह से जो जिंक है आपका वो क्या माना गया है, कलरलेस माना गया है, क्योंकि इसके अंदर पेयरिंग पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर Zn2 पॉजिटिव लोगे तो पेयरिंग पूरी कंप्लीट रहेगी। अगर सिर्फ आप Zn लेते हो तो उसमें आपकी क्या आएगा, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ कलर्ड है वो किसकी वजह से होगी, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से वो क्या शो करता है, कलर शो करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपके पास नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, जैसे आपका डिफरेंस देना है आपने लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का, आपने डिफरेंस देना है कि इन दो रोज़ के बीच में जो हमने लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स पढ़ी हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आपने दे देना है। डिफरेंस में फर्स्ट डिफरेंस तो आपका यही आ जाएगा कि जो लेंथेनाइट्स होती हैं उनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। ठीक है, लेंथेनाइट्स की टेंडेंसी कम है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, लेकिन एक्टिनाइट्स की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि वाई लेंथेनाइट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये आता है आपको क्वेश्चन, बट लेंथेनाइट्स की टेंडेंसी कम है और आपकी एक्टिनाइट्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। ठीक है, और दूसरा देखा जाए तो जितने भी आपके लेंथेनाइट्स के कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके नॉन रेडियो एक्टिव हैं, बल्कि एक्टिनाइट्स के जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी लेंथेनाइट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपने कलर्ड कंपाउंड का क्वेश्चन करना है, उसके बाद वाई दे मेक अ लॉट नंबर ऑफ एलॉयज, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास वाई दे हैव द हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। मोस्टली जो है वो कवर्ड करेंगे आपको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, मोस्टली का आंसर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में ही आएगा आपका, और बाकी जो क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंसेस के आएंगे आपको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के लिए। ठीक है।